हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन ने दिवाली के टाइम पे तो जिस दिन दिवाली थी उस दिन तो निराश नहीं किया और मार्केट के अंदर पिछले 2 दिनों के अंदर काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिली। बिटकॉइन 1,07,000, 1,08,000 और अगर देखते हैं 1,03,000 तक पहुंचने के बाद कल उसने $1,14,000 को छुआ और फिर वही कहानी कि वहाँ तक गया और फिर ढाएं डंप। अब यहाँ पर ये सारी कहानी की वजह से कहीं ना कहीं हम परेशान ज़रूर हैं, क्योंकि चलो बिटकॉइन तो मोमेंटम के अंदर आ रहा है, बिटकॉइन तो कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा रुला दिया है और अब लोगों का विश्वास उस पे से उठने लगा है। लेकिन यहाँ पर ये बिटकॉइन के अंदर हो क्या रहा है और ये जो रायता है इतना फैलता क्यों जा रहा है, उसको समझने और समझाने की मैं कोशिश करूँगा। और यहाँ पे कॉइन्स का क्या लगता है वो भी बात करेंगे और यहाँ पे क्या न्यूज़ अपडेट निकल के आ रही है, ये सब इस वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ ये जो त्यौहार अभी चल रहे हैं, अभी दिवाली गई है, अभी भैया दूज और गोवर्धन की पूजा नॉर्थ इंडिया में होती है, तो आप वो सब जो है आनंद ले रहे होंगे इन सारी चीज़ों का अपनी फैमिली के साथ में। लेकिन ये जो मज़ा है ये फीका हो जाता है जब मार्केट के अंदर हम अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, थोड़ा समय देने की कोशिश करो। 1,03,000 से 1,14,000 ये पिछले एक हफ्ते के अंदर ही हमने बिटकॉइन को देखा है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हो रहा है, हलचल तो देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ यहाँ पर हमें थोड़ा सा समय देने की कोशिश करनी है और चीज़ों को अगर सही से मैनेज करके चलेंगे तो यहाँ पे उम्मीद है आप सबके साथ में भी अच्छा होगा। तो अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आप सोच रहे होंगे मेरे चेहरे पे क्या हुआ है इस टाइम पर। दिवाली का सेलिब्रेशन है और यहाँ पे वही है कि रुका तो जाता नहीं है पटाखे फोड़ने से, तो एक चिंगारी आके यहाँ पे मुंह पे लग गई थी। तो इसलिए कहते हैं हमेशा आप कितनी भी जो है सावधानी बरत लो, जब बुरा होना होता है वो हो ही जाता है। क्योंकि हम बहुत सावधानी के साथ में सारी चीज़ें कर रहे थे, तब भी हवा से एक चिंगारी आई और यहाँ पर मुँह पे आके उसने थोड़ा सा फेस को जला दिया। बट ये तो टाइम के साथ ये भी हमने ऐसे ऐसे दुख झेल लिए, तो यहाँ पर ये क्या चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, थोड़ा सा सब्र रखो, पोर्टफोलियो को सही से मैनेज करके चलो, रिस्क को सही से मैनेज करके चलो। उम्मीद करता हूँ क्रिप्टो के अंदर भी आपके साथ में सब अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पे मार्केट के अंदर कल मार्केट बहुत अच्छा कर रही थी, सबको उम्मीद लगने लगी थी यार अब तो सब कुछ अच्छा ही होगा। 1,13,000 $1,14,000 पे बिटकॉइन पहुंच भी गया था। इथेरियम $4,000 के ऊपर पहुंच गया था, $4,100। तो एक राहत लगने लगी थी, चलो यार दिवाली से एक अच्छी शुरुआत होती देखने को मिलेगी। लेकिन एक भाई साहब हैं जिनका नाम है ट्रम्प भाई साहब, वो रायता ना फैलाए ऐसा हो सकता है। तो जैसे ही मार्केट पीक पे थी उनकी स्टेटमेंट निकल के आई कि जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं उनके साथ में जो मीटिंग थी अब वो शायद नहीं होगी। और जैसे ही ये निकल के आया बिटकॉइन सीधा डंप होना शुरू हुआ 1,14,000 से, और पूरी रात के अंदर ये दोबारा से एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पे आ गया जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है, जो कि $1,08,000 के आसपास इस टाइम पे निकल के आती है। अब यहाँ पे टेक्निकली तो मैं बताऊंगा ही, सपोर्ट मिल रही है, 2-3 दिन से यहाँ पे मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जो रायता लगातार ये फैला रहे हैं भाई साहब, इनकी वजह से मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स खराब हुए पड़े हैं। और स्टॉक मार्केट तो फिर भी संभल जाती है, बिटकॉइन भी फिर देर सवेर में संभल जाएगा। लेकिन जैसे ये रायता फैलता है ऑल्ट कॉइन्स और नीचे जाते जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा परेशानी हमें दे रहे हैं। तो कल जो हुआ है उसके पीछे का ये एक रीज़न बोला जा रहा है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं बिटकॉइन के ETF की, हफ्ते भर की सेलिंग के बाद में कल एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली ब्लैक रॉक की तरफ से, और ओवरऑल 4-4.5 हज़ार बिटकॉइन ETF वालों ने खरीदे। ये कहीं ना कहीं एक सिग्नल जो है कहीं ना कहीं मिल रहा है कि अब जो है बिटकॉइन ETF वाले कहीं ना कहीं दोबारा से उसके अंदर एक पॉजिटिविटी आ रही है। अब यहाँ पर हमें करना क्या चाहिए, इनकी स्टेटमेंट निकलती रहेगी, ऊपर नीचे करते रहेंगे। और आपको पता है कि जो डेटा सामने निकल के आया, जो रिपोर्ट सामने निकल के आया, इनकी फैमिली की बात करते हैं ट्रम्प की, $1 बिलियन से ज़्यादा के प्रॉफिट के अंदर है जो डेटा निकल के आ रहा है क्रिप्टो से।
अब यहाँ पे सारी कमाई ऐसा लग रहा है शॉर्ट टर्म में ऐसी चीज़ें रायता फैला के यही सब कर रहे हैं और इनको पहले से ही पता होता होगा और यहाँ पर ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। लेकिन हमने क्या करना है, जब भी शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो लाइंस हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो जैसे बार बार लगातार बाइंग भी हो रही है। यहाँ पे जो डाटा निकल के आया है, कंपनी की एडॉप्शन की बात करते हैं, वो लगातार यहाँ पे हो रही है। बिटमाइन ने इथेरियम और ख़रीदे, मतलब बिलियंस डॉलर के और ख़रीद रहे हैं अच्छा खासा लॉस होने के बाद में भी। तो इंस्टीट्यूशंस का तो यहाँ पे खेल चल ही रहा है। और एक अजीब सी बात पता है क्या है, बिटकॉइन यहाँ पर लो के आसपास है और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बिटकॉइन की सप्लाई एक्सचेंजेस पे बहुत कम है, मतलब सप्लाई है नहीं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। कल भी USDT मिंट हुए कि आज सुबह मिंट हुए, एक दिन पहले भी मिंट हुए थे, USDC लगातार मिंट हो रहे हैं। तो ये सारा खेल चल रहा है, वो तो कहीं ना कहीं इसी तरफ दिखा रहा है कि यार जो ये प्रेशर बनाया जा रहा है कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल प्रेशर बनाया जा रहा है। अगर देखते हैं गोल्ड ऑल टाइम हाई, USA की मार्केट ऑल टाइम हाई, बिटकॉइन क्यों पीछे किया जा रहा है? कहीं ना कहीं ये इंटेंशनली प्रेशर तो बनाने की कोशिश नहीं की जा रही है। और हमने अक्सर देखा है इस प्रेशर को जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा इनका पेट भरता है, मार्केट में एकदम से बढ़ा देते हैं। पिछले महीने के बाद में अक्टूबर के पहले हफ्ते में हमने यही देखा, जब 3,000, 1,00,000, 3,000, 1,00,000, 4,000, 1,00,000, 5,000 पे अभी 3-4 दिन पहले था, तब कोई सोच नहीं सकता था ये दोबारा 1,14,000 डॉलर को छूता देखने को मिल सकता है। तो डंप कर रहे हैं, मार्केट के अंदर से एंट्री लेते हैं, पंप करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारा खेल चल रहा है। तो हमने अगर लाइंस पे हो तो लाइंस पे फोकस करो, शॉर्ट टर्म में देख रहे हो और लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो कहीं ना कहीं जो डाटा निकल के आ रहा है, CZ जो फाउंडर हैं बाइनेंस के, उनका तो कहना है एक दिन ये गोल्ड को भी फ्लिप करता देखने को मिल सकता है। लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस की या जो डाटा निकल के आ रहा है, 1,30,000 डॉलर बिटकॉइन को प्राइस को अभी भी कई लोग देख रहे हैं। हम जो है 2025 में अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक मोमेंटम की बात है, अगर एक मोमेंटम आता है तो ये 1.5 लाख 1,60,000 डॉलर भी जाता देखने को मिल सकता है। और ये मत भूलिएगा, फेड के इंटरेस्ट रेट कट अगले हफ्ते की बात करते हैं 29 अक्टूबर को, वो डिसीज़न लिया जाना है। और जो डाटा निकल के आ रहा है, प्रोबेबिलिटी निकल के आ रही है, 100% है कि भैया यहाँ पर एक और इंटरेस्ट रेट कट होता देखने को मिले। अगर ऐसा होगा तो मार्केट एक पुश लेते देखने को मिल सकती है, जैसा हमने एक मार्केट के अंदर करेक्शन के बाद दोबारा से बिटकॉइन को नया ऑल टाइम हाई बनाता देखा था। और 2024 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो नवंबर में एक और नया बिटकॉइन का हाई आपको देखने को मिल सकता है। बट उसके लिए यार हम टिक पाएंगे कि नहीं टिक पाएंगे ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि हालात बहुत बुरे हैं। लेकिन वही चीज़ है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो सब नॉर्मल लगता है, लेकिन शॉर्ट टर्म, क्योंकि अगर आप चार्ट देखते हो, अगर दिन का चार्ट देखोगे, घंटों का चार्ट देखोगे तो लगेगा यार मार्केट के अंदर ऊपर नीचे 1,14,000 से 1,07,000, 1,08,000, अच्छा। लेकिन जब हम 2012-2013 से चार्ट देखते हैं तो लगता है ये सांप तो भैया धीरे धीरे करके ऊपर ही जा रहा है। तो वही है, नज़रिए की बात है। नज़रिया चेंज करोगे तो शायद नज़ारे भी चेंज होंगे। शॉर्ट टर्म में हो तो अगर मैं आपको बताऊं तो एक सपोर्ट है 1,07,000 डॉलर, 1,08,000 डॉलर है अब तो 200 डे मूविंग एवरेज की, ये भी डेली चेंज होती रहती है और यहाँ पे ये मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। अच्छी बात क्या हुई, पिछले हफ्ते भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हर कोई बोलने लगा 200 डे मूविंग एवरेज को इसने ब्रेक डाउन कर दिया है, अब तो गया मामला, सब कुछ खत्म है। हमने यही बोला था वीकली कैंडल और मंथली कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है तो सब कुछ ठीक सा रहेगा। और पिछले हफ्ते की यानी कि जो कैंडल थी वो उसके ऊपर क्लोज करी, कहीं ना कहीं एक राहत की सांस वो भी थी। मंथली कैंडल भी क्लोज करती है, क्योंकि हमने देखा है हिस्टोरिकली भी बिटकॉइन इसको टेस्ट ज़रूर करता है 200 डे मूविंग एवरेज को, लेकिन बेयर मार्केट में नहीं है, अगर बुल मार्केट के अंदर है तो वहाँ से बाउंस बैक करके नया हाई बनाता है। और ऐसा लगता है कि इस बार भी ऐसा होता देखने को मिलना चाहिए। लेकिन वही चीज़ है कि जब बुरे हालात होते हैं तो ये सब कुछ लगता है कि सब गई भैंस पानी में, तो यही लगता है। और फिलहाल हमें उस चीज़ को देखना, और ये भी एक डाटा मैंने आपके साथ शेयर किया था और मैं आपको शॉर्ट टर्म का थोड़ा सा बताता हूँ क्या लगता है, कहाँ सपोर्ट है। उससे पहले 10 जितने भी बड़े क्रैश हुए हैं, जितनी भी लिक्विडेशन हुई है, उसमें से 2 जो हुई हैं, एक तो सितंबर में 2025 में हुई और एक अभी हमें 10-11 तारीख को जो हुई थी वो हुई थी, जो कि सबसे बड़ी क्रैश था। 19 बिलियन 20 बिलियन डॉलर लिक्विडेट हो गए थे। लेकिन उसके अलावा जितने भी बड़े क्रैश थे
वो 2022 2023 में नहीं हुए, 2024 में नहीं हुए, वो हुए थे सबसे बुलिश ईयर जिसको कहते हैं 2021 के अंदर। 30% माइन नीचे जाते हमने देखा था बिटकॉइन को हमने 64,000 से $25,000 भी आते देखा था, फिर एक $70,000 को छूते देखा था। तो ये चीज़ें देखने को जो है हमें लगातार मिलती हैं और बुलिश ईयर के अंदर यूजुअली हम ऐसे देखते हैं। बाकी जैसे हालात हैं, ऑल्ट कॉइन्स अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये मैं भी समझता हूँ, लेकिन वही बात है, कब मामला चेंज हो जाता है किस कॉइन का वो पता नहीं होता। बस इसीलिए है कि अच्छे कॉइन में बने रहने की कोशिश करो, देर सवेर में उनका नंबर आता देखने को मिलना चाहिए। अब हमें क्या करना चाहिए, अगर हम शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं तो 1,08,000 के सब 200 डे मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, बार बार यहाँ हिट करता है, यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है, जब तक यहाँ है नथिंग टू वरी। अगर यहाँ से नीचे लूज करता है तो $1,02,000 से लेके $1,00,000 एक सपोर्ट निकल के आती है, और यहाँ से बाउंस बैक करता है तो अब एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जो कि इसने कल भी फेस किया और जो हमने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, 200 तो नीचे सपोर्ट मिल रही है। 50, 100, 21 डे मूविंग एवरेज जो कि $1,14,000 से $1,15,000 आती है, वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अब वो एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर हम चाहते हैं नया ऑल टाइम हाई देखें तो इसके ऊपर जाना, उसको पार करना बहुत ज़रूरी है। और कल भी वही 50 डे मूविंग एवरेज इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम किया और वो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस, और तभी न्यूज़ निकल के आई कि भैया जो है चाइनीज़ प्रेसिडेंट से ये जो ट्रम्प की मीटिंग शायद ना हो, तो वो रायता फैला और मार्केट फिर दोबारा से प्रेशर में आके क्रैश कर गई। अब ये सारी कहानी चल रही है, बाकी सब चीज़ें चलती रहेंगी। अगर अच्छे कॉइन में बने हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बिटकॉइन की बात छोड़ दूं तो बिटकॉइन की डोमिनेंस देखते हैं, अभी भी 60% के नीचे है, जो कि कहीं ना कहीं एक राहत की खबर है। इथेरियम कोशिश कर रहा है $4,000 को बार बार ब्रेक करता है, लेकिन बिटकॉइन के अंदर इतनी वॉलेटिलिटी हुई पड़ी है, उसकी वजह से ओवरऑल मार्केट पे प्रेशर है, ऑल्ट कॉइन्स पे ज़्यादा प्रेशर है। लेकिन यहाँ पर अगर देखते हैं $4,200-4,300 को अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो आने वाले टाइम के अंदर ये भी ऑल टाइम हाई को छूता देखने को मिल सकता है। अगर एंट्री के लिए देख रहे हो तो $4,000 के नीचे एक अच्छी एंट्री दिखती है, लेकिन अगर आप परफेक्ट एंट्री, बढ़िया एंट्री देख रहे हो तो लगता है $3,350 से $3,500 के आसपास इसको होनी चाहिए। अगर सोलाना की बात करता हूँ तो $170-175 पे 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट निकल के आती है। अगर वहाँ एंट्री मिले तो आपको फोकस करना चाहिए। एक रेजिस्टेंस इसको भी फेस किया $195 के आसपास, जहाँ पे फिबोनाची की 0.5 रेशियो थी, अगर उसके पार जाता है तो ये भी $220-250 को ट्राई करता देखने को मिल सकता है। XRP $2 के आसपास मिल रहा है, तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह लगता है। लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो हमें लगता है ये ऑल टाइम हाई को छूने का, उसके पार जाने का पोटेंशियल रखता है। BNB को देखते हो तो वही है कि मार्केट के अंदर एक हाइप के बाद में वो भी ठंडा होता देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस रेट के आसपास है तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनती है। और हम हमेशा कहते हैं जब ऐसे मार्केट के अंदर होता है तो प्रिंसिपल निकाल के या प्रॉफिट बुक करने पे फोकस करना चाहिए, ताकि आपको नीचे मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, हम तो अपने प्रॉफिट में ही है ना। तो जब तक आप कैलकुलेशन नहीं करोगे, अपने माइंडसेट को सही नहीं रखोगे, तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी और मार्केट के अंदर जो हालात हो रखे हैं उससे पार पाना थोड़ा मुश्किल है, मुझे पता है। लेकिन एक हफ़्ता क्या कर सकता देखने को मिल सकता है, अक्टूबर के पहले हफ्ते ने आपको दिखाई दिया। वही बात है कि लेकिन वो वक्त कब चेंज होगा आने वाला टाइम बता ही देगा। लेकिन ऐसा लगता है अगला एक हफ्ते, खासकर अक्टूबर का आखिरी जो 3-4 दिन है, वो काफ़ी वॉलेटाइल होते देखने को मिल सकते हैं। और वो मैंने आपको बता ही दिया, FOMC की मीटिंग, फेड इंटरेस्ट रेट कट कर देता है तो मार्केट के अंदर एक और अच्छा माहौल बनेगा, और नहीं करता है तो हो सकता है थोड़ा और प्रेशर के अंदर मार्केट को आते देखने को मिले। और क्लोजली वॉच करना है, ये जो लेवल मैंने आपको बताया 1,07,000, 1,08,000, जहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज आती है। डे कैंडल ऊपर नीचे हो जाए तो कोई टेंशन नहीं लेना, फोकस करना है वीकली और मंथली। अक्टूबर की कैंडल कहाँ क्लोज करती है, अगर हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन के अंदर सब सही रहे तो इसके ऊपर क्लोज करना ज़रूरी है। बाकी दोस्तों चीज़ें चलती रहेंगी, आप अपने त्योहारों पे फोकस करो, फैमिली को टाइम दो, क्योंकि ये बहुत साल में एक बार ऐसी चीज़ें आती हैं। मार्केट तो सुबह शाम होती रहती है ऊपर नीचे, तो ये चलता रहेगा। पोर्टफोलियो को सही से मैनेज करके चलोगे तो सब चीज़ें ठीक हो ही जाएंगी। और अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने की कोशिश करो, एंजॉय करने की कोशिश करो। मुझे पता है मन नहीं लगता है, लेकिन वही चीज़ है, ये चीज़ आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो सकती है, पूरी ज़िंदगी नहीं हो सकती। क्योंकि ज़िंदगी तो भैया हमारा घर परिवार ही है। हम
कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं वही है। बाकी डिसाइड आपको करना है, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। आप जो भी करिएगा अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बिना पूछे मत कीजिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।